वक्त की नजाकत का भी ये तकाजा है। इस समय पश्चिम एशिया के पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके का टर्बुलेंस चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का सऊदी अरब का यह दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। और इनफैक्ट आप इस दौरे को जेडी वैंस की इस यात्रा के से भी अलग हटा के बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि जेडी वैंस का ये जो दौरा हो रहा है, माफ कीजिएगा, जेडी वैंस के इस दौरे की कड़ियां भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की कड़ियों से जुड़ी हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, उनके नंबर 2 हैं जेडी वैंस, वो भारत आए हैं और वो भारत में आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात करेंगे और उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब यानी पश्चिम एशिया के पूरे इलाके के अंदर अमेरिका को अगर किसी की सबसे ज्यादा परवाह आप कह सकते हैं तो इजराइल के बाद वो सऊदी अरब की है। सऊदी अरब की एक पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, एक क्लाउड भी है अरब वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका का करीबी है। लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर इस समय काफी टर्बुलेंस है। फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर अमेरिका को भी यह जरूरत है कि सऊदी अरब किसी न किसी तरीके से कुछ रास्ता निकाले, कुछ मदद करे, और यह सऊदी अरब के लिए एक कठिन और पेचीदा मुद्दा है। ऐसे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हज 2025 से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा जद्दा के अंदर होगा, यानी मक्का से कुछ ही दूरी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जद्दा के अंदर मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात करेंगे, जो कि क्राउन प्रिंस भी हैं सऊदी अरब के और साथ ही सऊदी अरब के प्रधानमंत्री भी हैं। कई लिहाज से यह दौरा महत्वपूर्ण है। उसमें अगर हम इसका देखें कि इसकी सबसे बड़ी अहमियत क्या है, तो आप देखिए भारत और सऊदी अरब के बीच में कारोबार का रिश्ता काफ़ी मजबूत है। अगर आप देखें कि भारत और सऊदी अरब के बीच में जो एनर्जी पार्टनरशिप है, यानी जो भारत का ऊर्जा कारोबार है, उसके अंदर सऊदी अरब भारत के 14.3% जो टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट है उसके लिए जिम्मेदार है। यानी भारत का अपनी ज़रूरत का करीब 14.3% जो क्रूड है वो आयात करता है सऊदी अरब से। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी सोर्स डेस्टिनेशन है। 18.2% जो एलपीजी है हम सऊदी अरब से लेते हैं। तो भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के लिहाज से सऊदी अरब बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए सऊदी अरब महत्वपूर्ण है, तो ये भी याद रखना चाहिए कि सऊदी अरब के लिए भी तो भारत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अगर 27 लाख लोग किसी एक देश के हैं तो वो भारत के हैं, जो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई सामान बेचते हैं तो आपका बड़ा खरीदार भी आपके लिए मायने रखता है, उसकी बात भी मायने रखती है। इसलिए भी भारत के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब में जाकर कोई बात करते हैं तो उसकी अहमियत और उसका वजन अलग होगा, खासतौर पर सऊदी अरब के मिजाज के लिहाज से, सऊदी अरब की चीज़ों के लिहाज से। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में भी भारत एक अच्छे संदेशवाहक की भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि भारत के रिश्ते सऊदी अरब से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जेडी वैंस की इस यात्रा को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये जो पूरी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो कुछ चल रहा है, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, उसमें अमेरिका की स्ट्रैटेजी में भारत एक महत्वपूर्ण किरदार है, जो कि क्वाड के अंदर अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के लिए हर बार कहते हैं, वो ट्रेड और टैरिफ की बात तो करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, भारत अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बहुत सख्त आदमी है, बड़ा अच्छा नेगोशिएट करते हैं, भारत के साथ हम भविष्य में साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। इन तमाम संदेशों और संकेतों को अगर हम पढ़ें और उसके बाद इन यात्राओं को कनेक्ट करें तो आपको समझ में आता है कि भारत की ज़रूरतों के लिहाज से, भारत के निवेश के लिहाज से, साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और वो चर्चा है कि जिस तरीके से सऊदी अरब के अंदर भी उथल पुथल चल रही है, इजराइल के अंदर उथल पुथल चल रही है, इस समय ये लड़ाई ख़त्म करवाने की जो कोशिशें चल रही हैं, उन तमाम कोशिशों के बीच में जो मामला उलझा हुआ है, उस उलझे मामले के अंदर जो सुलझाने का एक रास्ता निकला था, यानी भारत की G20 की बैठक के अंदर ये जो आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर, जो आईमैक बना था, जिसको लेकर सहमति हुई थी, वो रास्ता तो बन ही नहीं पाया है। इसलिए भी, और इस रास्ते के अंदर जो सबसे बड़ा कांटा आया था वो था इजराइल और हमास का युद्ध। उस युद्ध को खत्म करवाने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, उन कोशिशों के अंदर कैसे गलियारा निकल सकता है ताकि ये रास्ता बन सके। ये जो रास्ता है, इसे रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी खुद बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं, अमेरिका इस पे अपना स्टेक लगा चुका है। ये भारत से लेकर यूरोप तक का कारोबार का नया रास्ता है, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आर्थिक संभावनाएं खोलता है। और आप देखिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सऊदी अरब महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि यहाँ पर यूएई के साथ साथ सऊदी अरब से लंबा रास्ता जाता है, जो कि आगे जॉर्डन होते हुए फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट पहुँचता है और उसके बाद यहाँ से आगे ग्रीस और यूरोप के लिए पहुँचता है। तो ये रास्ता जो है, ये महत्वपूर्ण रास्ता है। इस रास्ते को बनाने के लिए भी जो कोशिश और कवायद चल रही थी, उसके अंदर भी
भारत और सऊदी अरब की साझेदारी महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे, यानी 22 और 23 तारीख का उनका सऊदी अरब का यह दौरा है और इस दौरे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जद्दा के अंदर उस फैक्ट्री में भी जाएंगे जहां पर भारतीय बड़ी संख्या में काम करते हैं। भारतीयों के बहुत सारे मुद्दे हैं, चूंकि 27 लाख लोग वहां पर रहते हैं, कई बार बहुत सारी शिकायतें होती हैं। साथ ही सऊदी अरब की जेलों के अंदर बहुत सारे भारतीय बंद हैं पल्लवी, और उनके लिए भी राहत का एक समझौता पहले हो चुका था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया है। यानी सऊदी अरब की जेल में जो लोग बंद हैं विभिन्न अपराध के लिए या विभिन्न कन्विक्शंस के अंदर, वो जो जेल का काल है वो भारत के अंदर बिता सकें, इसको लेकर समझौता तो हुआ था, एक सहमति तो बनी थी, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए भारत की कोशिश है कि वो अगर हो जाता है तो वो लोग जो कि कन्विक्टेड हैं, वो लोग जो कि जेल में हैं, वो कम से कम भारत में आके अपनी सजा पूरी कर पाएंगे, यहाँ पर उनके जो परिवारजन है वो उनसे मिल पाएंगे। ये एक समझौता जो हुआ था उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए भी बातचीत आगे बढ़ सके, भारत के कामगारों के लिए रियायत और सुकून वहां पर लिया जा सके। साथ ही जो मुश्किलें आती हैं इकामा और बाकी चीज़ों को लेकर, उसके अंदर वहां पर अब सऊदी अरब की सरकार के साथ में कुछ रियायत बनाई जा सके। साथ ही हज को लेकर मुश्किलें कम की जा सकें, क्योंकि हज के अंदर भारत का कोटा 1,75,000 का है। इस बार एक मुश्किल आई थी, 50,000 का जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा था पल्लवी, उसमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जो लीगल प्रोसेस थी या कागजी कार्रवाई थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। भारत सरकार के इंटरवेंशन के बाद 10,000 का कोटा और अलॉट किया गया है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हज शुरू होने वाला है। अगले 2 महीनों के अंदर हज यात्रा शुरू हो जाएगी, उसके लिए भी तैयारियां और कवायदें चल रही हैं। तो वक्फ के कानून को लेकर घरेलू सियासत में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां एक तरफ घरेलू राजनीति को यह मैसेज देगा, दूसरी बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी इमेज मेकिंग के लिहाज से भी अगर आप देखें तो यह महत्वपूर्ण होगा। साथ ही डोमेस्टिकली जो लोग ये मान रहे हैं या ये आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उनके लिहाज से चीज़ें नहीं की जा रही हैं, उसकी बजाय उसके साथ साथ वो तस्वीरें भी आएंगी जब जो द कंट्री ऑफ 2 मॉस्क, जो होली मॉस्क का मुल्क है, वो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करता हुआ नजर आएगा, उनका स्वागत करता हुआ नजर आएगा। पॉलिटिकल रिलेशनशिप, एनर्जी रिलेशनशिप, डिफेंस रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ये है बड़ा दायरा भारत और सऊदी अरब के रिश्तों का। और इस लिहाज से अगर आप JD Vance की भारत यात्रा और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यात्रा को जोड़ें तो आपको एक बिग पिक्चर नजर आती है, जो ये बताती है कि भारत की अहमियत और उसकी बात का वजन काफ़ी अहम है। और ख़ासतौर पर पश्चिम एशिया के इस इलाके के अंदर जो नई इबारत और नई इक्वेशन बन रही है, उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।